हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्समिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 164 रुपए किलो में फरोख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर तमाम ज़रूरी इक़दाम पर गौर किया गया। चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी। चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी, अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए गए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए इजाफी मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला है। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। इंसाफ में तखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। जस्टिस याह्या अफरीदी कहते हैं, मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। शिकायत करिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत करिंदा से मुसलसल राब्ते में रहेगा। दर्ज कराई गई शिकायत का फैसला 30 और पेचीदा मामले का 2 माह में फैसला होगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स दर्ज कराई जा सकती हैं। रिश्वत और सिफारिश कदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अव्वलिन तरजीह आवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज बानी पीटीआई से मुलाकात के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर बरहम। डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया, जो कुछ हुआ क्या आप उसमें मुलविस हैं? आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच दिया, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, हाईकोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाईकोर्ट के खैर ढेर देगा। और रियासत ने फैसले कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है, तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है वो इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। 190 मिलियन पाउंड्स फैसले के 2 माह बाद बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। अदालत 17 जनवरी को सुनाई सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दे। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल करने की भी इस्तदा। हसन नवाज शरीफ इंग्लैंड में टैक्स न दहिंदा निकले। एवन फील्ड जायदाद का 6 अप्रैल 2015 से 5 अप्रैल 2016 तक टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज के जिम्मे 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स था। टैक्स अदा न करने के बायस बरतानवी हुकूमत ने 5.3 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद किया। ऑपोजिशन इत्तेहाद के ईद के बाद अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ैली कमेटियाँ कायम। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सपुर्द। सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रज़ा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया अपनाने की जरूरत है। सुबाइयत लसानियत से बालातर होकर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया से मुतालिक JIT के मामला बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े के बाद रेलवे सर्विस बहाल करने का फैसला। कोयटा से बंद ट्रेन सर्विस कल से बहाल हो जाएगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। जदीद ड्रोन्स ट्रेन के दौरान सफ़र
फजाई निगरानी करेंगे। जाफर एक्सप्रेस को कोयटा पहुंचा दिया गया। तबाहशुदा बोगियों से 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नकारा बना दिया। बोगियों पर गोलियों के निशानात और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। बोगियों को मुरम्मत के बाद कल सफर के लिए रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर नौशहरा खुशकी रोड पर नामालूम शरपसंदों की फायरिंग। ऐसा इलियास खान शहीद। गोली लगने से पुलिस एहलकार से गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आज़म का मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। ग्रीन हाउसेज के अखराजात में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। 2022 में पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में शजरकारी मुहिम की बहुत अहमियत है। शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। दुनिया में 9% फजला रिसाइकल होता है। पाकिस्तान में तनासुब 1% है। कार्बन के अखराज और आलूदगी फैलाने वाली सीमेंट फैक्ट्री को बंद करवाया और इस पर भारी जुर्माना आयद किया गया। सेनेटर शनी रहमान का कामा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में सारे ख्याल कहा। सूबाई हुकूमतों के प्लानिंग डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरीज को भी सब्ज मईशत पर ऑन बोर्ड लिया जाए। सब्ज मईशत एक इम्कान है, इसे चैलेंज न समझा जाए। 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अदम हाजिरी पर उमर अयूब की जमानत खारिज। ATC रावलपिंडी का उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 27 कारकुनान की जमानतें मंजूर। सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तोसी। बहुत नुकसान हो चुका, पाकिस्तान को आगे लेकर चले। सरदारी नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे। बेहतर यही है कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने ना कहा, पहले ये तय कर लें कि ये दहशतगर्द कौन है। इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज्यादा PTI के केसेस चल रहे हैं। अगर बानी PTI और हम दहशतगर्द हैं फिर तो बात खत्म हो गई। हमारी लीडरशिप में वो चीज नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। बैरिस्टर सैफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में नवाज शरीफ की अदम शिरकत पर सवालात उठा दिए। मुशरी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हिमायत है? क्या नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं? बानी PTI को कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक राय को खुद नाकाम बनाया। गुज़िश्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद जरूरी है। हुक्मरानों की शिद्दत, जज्बात और अल्फाज की तकरार दहशतगर्दी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। PTI दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के इत्तेहाद और एहसासात की हकीकी तर्जुमान है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अहम वफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी अफसरान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे के दौरान शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में ताउन पर गौर होगा। मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। रकम से गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। आवाम को बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 23 मार्च को वज़ीर आज़म IMF की मंजूरी के बाद बिजली के निर्ख में 8 रुपए फी यूनिट कमी के लिए तैयार। टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। मई में आवाम को कम किए बिल मौसूल होंगे। 8 रुपए फी यूनिट में से 4 रुपए 73 पैसे फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशहूर CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। फ्रीलांसर्स की IT कोर्सेज सर्टिफिकेशन कराई जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं।
मसनूई जहानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट GPT तैयार। वजीर ममलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं, मसनूई जहानत आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फायदा होगा। तलबा के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल इसकी सलाहियतें निखारता है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत जरूरी है। स्टार्टअप्स में काम करने वाले बच्चों को मसनूई जहानत दरकार है। इस्लामाबाद के स्कूल्स में AI क्लासेस शुरू हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के जारी मंसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। कौंसल जनरल ने कहा, चीन के सरमाकार सिंध में मजीद सरमाकारी करने के लिए तैयार हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार न किया गया तो वो किसी भी वक्त फरार हो सकता है। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत को आगाह कर दिया। अदालत में जमा कराई गई पुलिस की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के फौरन बाद अपने वालिद को इत्तला दी थी। कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रूपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम अरमगान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तकरार को ड्रामा करार दे दिया। साबिक कमिश्नर और इनकी बेटी का सीरियन एयरलाइन की परवाज में हंगामा। केबिन क्रू मेंबर पर हमला। दौरान परवाज साइमा जोगज़ई ने नशे की हालत में एयरलाइन स्टाफ से बदतमीजी की। कप्तान ने फौरी तौर पर तैयारा वापस मोड़ने का फैसला किया। हिदायत दी कि दोनों मुसाफिरों को उतार दिया जाए। साइमा जोगज़ई ने नीचे उतरते हुए एक खातून केबिन क्रू मेंबर पर हमला करके इसकी नाक और दांत तोड़ दिए। रवायात और रस्म रवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। शरीयत कोर्ट की खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में कहा, बन्नू में चादर और पर्ची नामी रवायात पर अमल करके खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म रवाज नाराइज हैं, ना उनकी कोई अहमियत। वफाकी शरई अदालत ने फैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अफगान मुहाजिरीन की वापसी। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम अफगान तलबा का डेटा तलब। अफगान तालिब इल्मों की तफसीलात मालूम करने के लिए खुसूसी फॉर्म भी जारी। फॉर्म में ज़िला, स्कूल और दीगर बुनियादी मालूमात दर्ज कराना लाजमी करार दिया गया। तमाम तालीमी इदारों को एक हफ्ते में अफगान तलबा का डेटा फ्राहम करने की हिदायत जारी। ईद उल फितर पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। मुल्क के बड़े डैमों में पानी का जखीरा खत्म। तरबेला डैम डेड लेवल पर पहुंच गया। पानी का काबिल इस्तेमाल जखीरा 0। डेड लेवल 14 से 2 फीट पर आ गया। मंगला डैम भी डेड लेवल के करीब। पानी की सतह 1054 फीट पर है। बाबडा के मुताबिक मंगला डैम का डेड लेवल 1050 फीट पर है। काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 77,000 एकड़ फीट है। फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान का बड़ा फैसला। मुल्क भर में घोस्ट फार्मेसी कॉलेज बंद करने का इंदिया। नए फार्मेसी कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन ताहुक्म सानी बंद। फार्मेसी की तालीम का मेयार बुलंद करने के लिए कॉलेजेस की इंस्पेक्शन का ऐलान। फार्मेसी कॉलेजेस की भरमार ने मेयार तालीम को नाकिस बना दिया।